कहानी आत्मा का सत्य। भयानक जंगल के बीचों बीच एक घना अंधेरा पसरा था। रात का समय था। तूफानी हवाओं के साथ बारिश जोरों से बरस रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट ऐसे लग रही थी जैसे आसमान में कोई दैवी युद्ध चल रहा हो। पेड़ हिल रहे थे, जानवरों की आवाजें भी जैसे डर में सिमट गई थीं। इसी जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी में 30 वर्षीय साधु शिवानंद वर्षों से तपस्या कर रहा था। वो संयम और ध्यान में लीन एक ज्ञानी सन्यासी था जिसने भौतिक दुनिया से नाता तोड़ लिया था। उसका दिन साधना में और रातें ईश्वर का स्मरण करने में बीतती थीं। उस रात जब हवाएं दीवारों से टकरा रही थीं, तभी ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। साधु चौंक पड़ा। इतनी रात, और वो भी इस सुनसान जंगल में। उसने दरवाजा खोला। बाहर एक युवती खड़ी थी, लगभग 22 साल की। उसके वस्त्र भीग चुके थे। वो कांप रही थी। आंखों में डर और थकावट दोनों थे। कौन हो देवी, इस रात में, इस जंगल में? साधु ने गंभीर स्वर में पूछा। मेरा नाम अनामिका है, वो कांपते हुए बोली। मैं पास के गांव की रहने वाली हूँ। कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे। वे मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। मैं अपनी जान बचाकर भागी और यहाँ आ गई। शिवानंद ने उसे भीतर बुला लिया, एक सूखी चटाई दी और दीपक जलाया। झोपड़ी में अब धीमी रोशनी थी। बाहर तूफान का शोर था। अनामिका सिहरती हुई बैठी थी। कुछ देर बाद उसने साधु से कहा, क्या मैं रात भर यहाँ रुक सकती हूँ बाबा? तुम सुरक्षित हो बेटी, ये झोपड़ी अब तुम्हारी भी है। साधु ने शांत स्वर में कहा। वो चटाई पर लेट गई। साधु ने फिर ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ अजीब था। झोपड़ी में एक विचित्र ऊर्जा फैलने लगी थी। साधु की चेतना भटकने लगी। तभी अनामिका की सिसकियां सुनाई दी। क्या हुआ देवी? साधु पास गया। मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं बाबा, उसने रोते हुए कहा। मैं एक भटकी आत्मा हूं। साधु सन्न रह गया। क्या? अनामिका ने सिर झुकाया। सालों पहले मैं रानी रत्नप्रिया थी। एक राजा ने मुझे पाने की जिद में काला जादू किया। जब मैंने उसकी इच्छा पूरी नहीं की, उसने मुझे जिंदा जला दिया। मरते समय उसने कहा, तू तब तक मुक्ति नहीं पाएगी जब तक किसी तपस्वी को मोह में फंसा न दे। साधु की रूह कांप उठी, लेकिन उसने अपने आप को संयमित किया। और तुम मेरे पास क्यों आई हो? उसने धीरे से पूछा। क्योंकि मुझे बताया गया कि अगर तुम जैसे कोई पवित्र पुरुष मेरी तरफ आकर्षित हो जाए तो मुझे मुक्ति मिल सकती है। झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। साधु ने आंखें बंद कर लीं। भीतर एक तूफान चल रहा था। मानव भावनाएं, भ्रम, मोह, धर्म। तभी झोपड़ी के भीतर तेज हवा चली। दीपक बुझ गया। झोपड़ी में एक भयानक काला साया प्रकट हुआ। हा, अब देखो साधु, तुम भी गिरोगे। साया हंसा। साधु ने आंखें खोलीं और शांत स्वर में बोला, मैं गिर नहीं सकता क्योंकि मेरी साधना मोह के विरुद्ध है और मैं किसी आत्मा को पथभ्रष्ट नहीं होने दूंगा। अनामिका स्तब्ध थी। क्या तुम मुझे बचा सकते हो बाबा? उसने कांपते स्वर में पूछा। नहीं देवी, शिवानंद बोला, मैं नहीं, तुम खुद को बचा सकती हो। तुम किसी का जाल नहीं, खुद की इच्छा की स्वामिनी बनो। काले जादू की शक्ति तभी तक है जब तक हम उससे डरते हैं। अनामिका ने आंखें बंद की। एक शक्ति उसके भीतर जागी। वह उठी, हाथ फैलाए और साया की ओर बढ़ी। अब नहीं, उसने चिल्लाया। एक तेज चमक हुई। साया चीखा, कांपा और अग्नि की ज्वाला में जलकर विलीन हो गया। झोपड़ी में शांति लौट आई। अनामिका ने आंखें खोलीं। अब वो आत्मा नहीं, एक मुक्त चेतना थी। उसने साधु के चरण छुए। आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाती। नहीं देवी, तुमने खुद को बचाया है। शिवानंद मुस्कराया। अनामिका ने नम आंखों से आखिरी बार झोपड़ी को देखा और बाहर निकल गई। पहली बार वो सूरज की रोशनी में लौटी थी। अब वो आत्मा नहीं, एक नई यात्रा पर निकली स्त्री थी। सीख, मुक्ति हमें दूसरों से नहीं, खुद की चेतना से मिलती है। जो मोह और अंधकार से लड़े वही सच्चा विजेता है। मुझे खुशी है कि आपको ये कहानी पसंद आई। अगर आप